दोस्तों, राजस्थान प्रदेश के इस चुनावी दंगल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर विधानसभा क्षेत्र में है और दोस्तों, नगर विधानसभा से एक युवा नेता, भाजपा युवा नेता अमित कुमार राणा जी मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे। इस बार वो मैदान में हैं और लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं कि इस बार हमें आप नगर विधानसभा से विधायक बनाइए, हमें जनप्रतिनिधि चुनिए। लोग किस तरीके से उनके समर्थन में हैं और किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम बातचीत करेंगे। अमित कुमार राणा जी मेरे साथ हैं, चलिए तमाम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बीच में करेक्शन करना चाहूँगा, अभी मैं सिर्फ आकांक्षी हूँ, प्रत्याशी अभी मुझे बनाया नहीं है पार्टी ने। पार्टी प्रत्याशी बनाएगी तो फिर मैं जो है एज ए प्रत्याशी आपको इंटरव्यू दूंगा। अगर आपको पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो किस तरीके से लोगों के मुद्दे हैं, जनता की समस्या हैं, नगर विधानसभा से आपने ताल ठोकी कि मैं इस बार मुझे मौका दीजिए, मुझे विधायक चुनिए, मुझे विधानसभा भेजिए, क्या लगता है आपको क्या समस्या है नगर विधानसभा? देखिए, मूलभूत समस्याएं यहाँ पे दो ही हैं जो जहाँ भी मैं गाँवों में गया, लोगों के बीच गया। एक तो यहाँ पे बिजली की समस्या जो है गाँवों में बहुत अधिक है। अच्छा। गहलोत सरकार ने जो है बिजली के बिल तो कम कर दिए, लेकिन बिजली आई नहीं रही है, तो उस कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। बिजली कम हो गई है, आनी बंद हो गई है, लोगों को बिजली मिलती नहीं है। मैं यहाँ रह रहा हूँ इस वक्त सुंदरावी रोड पे। मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने इसीलिए गांव में अपना मकान बनाया था। अच्छा। क्योंकि मैं देखना चाहता था कि गांव में क्या है बिजली। नगर जो क्षेत्र है, शहर है, वहाँ तो बिजली आ जाती है फिर भी थोड़ी बहुत, लेकिन गाँवों की समस्या मैं देखना चाहता था, इसलिए मैंने गाँव में मकान बनाया। और आज मैं बता सकता हूँ आपको खुद अपने उससे एक्सपीरियंस से कि रात को 4-4, 6-6 घंटे लाइट नहीं आती। अच्छा। दिन में किस वक्त चली जाएगी, किस वक्त आएगी, कुछ नहीं पता। तो पहली तो समस्या बिजली की है। अच्छा। पानी की बहुत अधिक समस्या है जो पूरे राजस्थान में ही है, खैर मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ और भी अधिक है। अच्छा। मैं इससे पहले नगर डीग चुंगी पे एक रेंट के मकान में भी रहा हूँ। पहले मैं शहर में रहा, फिर मैं गांव में शिफ्ट हुआ ताकि मुझे दोनों जगह की समस्याएं समझ में आ सकें। अच्छा। तो जब मैं वहाँ रहा तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ जो पानी सप्लाई होता है उसमें इतनी बदबू आती है कि उसे कोई आदमी पी नहीं सकता। अच्छा। इतना गंदा पानी आता है, इतनी गंदगी होती है उसमें कि आप उसे अगर मुंह में भर के कुल्ला करना चाहें तो आप बदबू से ही परेशान हो जाएंगे। अच्छा। तो ऐसा पानी सप्लाई हो रहा है। मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ की जनता को आज़ादी के इतने सालों के बाद 70-75 साल हमारे गुजर गए और आज भी ऐसा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। मतलब ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। अच्छा। दो स्थिति तो ये है। तीसरी ये है कि देखिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, पर बेरोजगारी को हम पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते ऐसे, जब तक कि युवा पढ़ेगा नहीं। जी। तो मेरी एक इच्छा है, मैं जो है ये चाहता हूँ कि यहाँ गांव-गांव में बच्चों को पढ़ने के माहौल दिया जाए। अच्छा। उनके लिए लाइब्रेरी बनाई जाए ताकि बच्चे जो पढ़ने के लिए दूर दूर जाते हैं वो अपने गांव में ही पढ़ सकें। और कुछ कम सुविधाओं के अभाव में बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो उनको वो दिक्कत ना आए। जब पढ़ेंगे तो बेरोजगारी अपने आप दूर होगी, स्वतः ही खत्म होगी। अच्छा। वर्तमान विधायक वाजी वली जी हैं, वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारा विकास नगर विधानसभा के अंदर करवाया है, लेकिन आप कटाक्ष कर रहे हैं कि उन्होंने विकास ही नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, वाजी वली जी जो घोषणा, हर आदमी जो है जो विधायक होता है, आप वाजी वली जी के जो कार्यकाल है, जो उसके कार्य हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है? देखिए, संतुष्ट मैं तो क्या, कोई जनता ही नहीं है पूरी। अगर जनता संतुष्ट होती तो बहुत सारे चैनल्स में सर्वे आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच मैं भी जाता हूँ, गाँव में भी जाता हूँ, शहरों में भी। आप लोगों के बीच धरातल पे जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का रिजल्ट क्या मिल रहा है? वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मैं शहर में भी जा रहा हूँ, गाँव में भी जा रहा हूँ, गली गली, ढानी ढानी, हर जगह पहुँच रहा हूँ। और जितने भी लोगों के पास जाता हूँ, सबका एक ही कहना है कि जो कुछ थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो शायद उन्होंने अपने सीकरी में किया है। अच्छा। इसके सिवा उन्होंने कहीं कोई किसी तरह का विकास नहीं किया। लोग भेदभाव की राजनीति चल रही है पूर्ण रूप से। मतलब आप जो है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी पे अक्सर लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जो है धर्म की, संप्रदाय की राजनीति पार्टी करती है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना धर्म और संप्रदाय के नाम पे भेदभाव ये वाजी वली ने इस विधानसभा नगर में किया है, किसी विधायक ने आज तक किया ही नहीं होगा। अच्छा। और मैं तो जो है पूरे देश में घूम चुका हूँ, चूँकि पत्रकारिता भी की है मैंने 10 साल तक। अच्छा। आज से पहले पत्रकार था, राज्यसभा कवर करता था, लोकसभा कवर करता था, संसद में जाता था। इसके अलावा जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं फील्ड में भी जाता था। तो मैंने बहुत लोगों को कवर किया है, बहुत सारे नेताओं से इंटरव्यू लिए हैं, विधायक हों, सांसद हों। मुझे कहीं कोई किसी पार्टी का विधायक इतना भेदभाव करते हुए नहीं दिखाई दिया। अमित जी, लोगों के बीच जा रहे हैं आप, और भी बाकी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो इस बार दावा कर रहे हैं कि हम नगर विधानसभा से विधायक चुने जाएंगे, हम जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। अमित जी, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किस तरीके से लोगों का समर्थन है?
देखिए साहब, मैं अपने आप को बहुत मजबूत देख रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का हर प्रत्याशी मजबूत होगा। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं ही मजबूत रहूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलेगा इस बार, वो अपने आप में मजबूत रहेगा, क्योंकि इस बार लहर भारतीय जनता पार्टी की है। मोदी जी ने जो काम किए हैं 9 साल में, उसका जो प्रभाव है पूरे राजस्थान में दिखाई देता है। यूपी से जुड़ा हुआ है राजस्थान, योगी जी का भी बहुत प्रभाव दिखाई देता है। योगी जी के जो काम हैं उनका प्रभाव भी यहाँ दिखाई देता है। तो लोग चाहते हैं कि योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे आए राजस्थान में, जिससे कि राजस्थान की भी काया पलट हो। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत रहने वाली है। लगभग हम 150 सीटें जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में बहुत प्रचंड बहुमत से आएगी। तो इसलिए जो भी प्रत्याशी यहाँ से होगा नगर का भारतीय जनता पार्टी का, वो मजबूत होगा। और उसमें मैं भी हूँ। अगर पार्टी मुझ पर ये देती है जिम्मेदारी, तो मैं 100% बहुत बड़े भारी बहुमत से जीत के आऊँगा। आप बोल रहे हैं कि अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं यहाँ से 100% सीट निकाल पाऊंगा। 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अमित जी, आपसे एक कड़वा सवाल करना चाहूँगा। ये लोगों का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं कि जो भाजपा पार्टी है वो एक हिंदूवादी पार्टी है, वो जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं सबको साथ चलने की जो बात है वो सरासर गलत है कि ये एक हिंदूवादी पार्टी और एक समुदाय को साथ लेकर चलती है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँ। आपकी विधानसभा में 50% हिंदू वोट हैं, 50% मुस्लिम वोट हैं। जहाँ तक मैं लोगों के बीच गया हूँ, तो कहीं ना कहीं जो आवाम है, जो जनता है, वो किस तरीके से आपसे संतुष्ट है, आपकी पार्टी से संतुष्ट है, ये बड़ा महत्व रखता है। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो 50% नहीं है, 50,000 हैं मुस्लिम्स वोट, बाकी 1,80,000 के आसपास हिंदू वोट्स हैं। अच्छा। तो 50-50 की बात नहीं है। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी 50,000 हैं या हिंदुओं की 1,80,000 हैं। वोटर यहाँ का 2,20,000 है। और जो भी वोटर होता है, वो बेसिकली उसके विधानसभा के विधायक की जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक व्यक्ति का विकास करे, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर एक व्यक्ति तक वो विकास पहुँचे। आप देखेंगे मोदी जी की जितनी भी जल कल्याण योजनाएं हैं, उन जल कल्याण योजनाओं में जितना भी काम हुआ है जन कल्याण योजनाओं के तहत, उसमें हर एक व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, सबको बराबर का फ़ायदा पहुंचा है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये तो सरासर झूठ है। हिंदूवादी पार्टी नहीं है ये, लेकिन हाँ, हिंदूवादी विचारधारी की ज़रूर है। ये अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए काम करती है पार्टी। और ये ही पार्टी की मजबूत है। इसी वजह से ये पार्टी देश के अंदर मजबूत होती जा रही है, क्योंकि लोगों की भावनाएं हैं कि जो हमारा सनातन धर्म कहीं पिछड़ गया या पीछे चला गया, या जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उसे पीछे पहुँचाने का काम किया है, उसको आगे लाया जाए और सनातन धर्म को वापस जिस तरह से उसकी गौरवशाली इतिहास था वैसा ही उसको बनाया जाए। तो अमित जी, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। अक्सर क्या होता है कि चुनाव के समय जो नेता लोग होते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं। आप भी कर रहे हैं और बाकी भी कर रहे हैं कि अगर आप हमें यहाँ से विधानसभा भेजते तो हम आपके लिए कार्य करेंगे, आपके सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब एक कैंडिडेट, एक प्रत्याशी जीत जाता है, विधायक बन जाता है, तो क्या है कि वो गरीब जनता को भूल जाता है। छोटे छोटे पंखों की जगह घरों में एसी लग जाते हैं, छोटी कारों की जगह बड़ी बड़ी मर्सिडीज जैसी कारें आ जाती हैं, करोड़ करोड़ रुपए जिनकी कीमत होती है। लेकिन जो जनता की दशा है, जो आवाम की जनता है, वो जूं के तू रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी जनता के साथ जीतने के बाद विश्वासघात करो? ये अक्सर होता है, बुरा मत मान आप, ये अक्सर होता है। ठीक है, आपकी बात सही है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, राजनीति में आने के बाद जनता को भूल जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है राजनीति में आने के बाद पैसे कमाना और अपना विकास करना। जैसा कि मुझे लगता है शायद वर्तमान विधायक ने भी किया। जहाँ तक मेरी बात है, मैं आपको बता दूं कि मैं जनता के बीच में पैसे कमाने के बाद आया हूँ। मैं एक सफल व्यवसायी हूँ। मेरे 2 होटल्स हैं ग्रेटर नोएडा में, आलीशान होटल हैं, आप कभी जाएंगे तो आप देख सकते हैं। पैसे की मुझे कमी नहीं है। वो सारी सुविधाएं छोड़कर, मैं पहले से एसी में रहता था, मेरे ऑफिस थे, मेरा चैनल भी चलते हैं, उसमें मैं बैठ के काम करता था। मुझे ज़रूरत नहीं थी इस गर्मी में भाग दौड़ करने की। जब 12 साल की उम्र थी, मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। 2 भाई थे, मदर ने हमें बड़ी संघर्ष करके पाला है दोनों भाइयों को। हमारे पास एक समय ऐसा भी आ गया था कि हमें जब शहर में छोटा सा मकान पिताजी ने बनाया था मेरठ के शहर में, तो हमें वापस गांव जाना पड़ता उनके जाने के बाद। ऐसी स्थिति भी हमने देखी है, उस गरीबी को भी हमने देखा है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिल्कुल, ये बोलना चाहूँगा जी। आपसे एक और सवाल है, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहले नगर विधानसभा क्षेत्र की समस्या क्या है जिसका निपटारा आप सबसे पहले करने वाले हैं? देखो,
समस्या मैंने आपको बताई बिजली की। सबसे पहले कौन सी समस्या जिसका निपटारा आप करें? देखिए, सबसे पहले जो समस्या है वो तो समस्याएं तो सरकार बनेगी, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें बिजली और पानी को कितना करना है। पर पहली जो समस्या है सबसे पहली, वो समस्या ये है कि यहाँ जो कमीशन खोरी चलती है उसे बंद कराना चाहूँगा। भ्रष्टाचार यहाँ पे पूरे तरीके से, पूरे भ्रष्टाचार जो है, हर चीज़ में विधायक जो है कमीशन लेते हैं यहाँ पे। अगर गांव की सड़क बननी है, वो एक सरपंच को पैसा देने पे उस गांव की सड़क के लिए भी कमीशन ले लेते हैं। आप सोचिए कि कितनी मतलब स्थिति ख़राब है। वो गांव में जब मैं जाता हूँ आज, तो वहाँ गाड़ी अंदर नहीं जा पाती जी। मतलब लोग कैसे चलते होंगे। मैं तो एक दिन जाता हूँ वहाँ पे या 2 दिन जाता हूँ, वहाँ की जनता डेली जाती है, वो कैसे आती होगी। सबसे पहले मैं जो है इस कमीशन खोरी को बंद करना चाहूँगा। अच्छा, लास्ट में 36 बिरादरी के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? 36 बिरादरी के लिए एक ही मैसेज है कि भाई साहब, इस बार जो है सब लोगों से मेरा ये कहना है कि अपनी वोट बांटिएगा मत, इधर उधर ख़राब मत करिएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में आ रही है, सरकार बन रही है, और आप लोग भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। जो यहाँ समस्याएं हैं भ्रष्टाचार की, बलात्कार की, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया है, वो सब ठीक हो जाएगा अगर आप भारतीय जनता पार्टी को चुनकर सरकार बनवाते हैं। कांग्रेस चली जाएगी, भाजपा आएगी तो विकास होगा? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि पिछले 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ राजस्थान में। भाजपा आएगी तो ये सब खत्म होगा और एक अच्छी सरकार लोगों के लिए अच्छी नीतियों के साथ आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद। ये देखिए दोस्तों, ये है भाजपा से एक भाजपा के युवा नेता अमित जी मेरे साथ हैं, जिससे लगातार हम लोगों ने सवाल पे सवाल किए हैं। आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। अगर यहाँ की जनता उन्हें यहाँ से विजय बनाती है, विनर बनाती है, तो कैसे वो लोगों के बीच रहेंगे, किस तरीके से लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, और अब किस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं। लगातार लोगों के बीच वो जा रहे हैं, धरातल पर पूरे तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि इस बार हमें विनर बनाइए। खैर दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।